थोड़ी देर बाद यानी 28 मिनट बाद इस बजट को प्रस्तुत करेंगे ओपी चौधरी, जो कि वित्त मंत्री हैं। लंबे समय बाद कोई वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे पहले भी वित्त मंत्री ने किया, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री का भी कार्यभार हुआ करता था। तो हमारे साथ एक नए खास मेहमान और जुड़ गए हैं। आर कृष्णादास बिजनेस पत्रकार हैं और साथ ही साथ सुरेश कोठारी जी को तो आप लगातार सुन ही रहे थे। मैं आर कृष्णादास जी आपसे शुरुआत करता हूं। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट होने वाला है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सरकार के पास चुनौती तो है क्योंकि खजाना खाली है, ऐसा हम बार बार सुनते आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम अपने रिसिप्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। रिसिप्ट्स का अर्थ ये है कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, खर्चे जो है वो तो होंगे ही, लेकिन हम उसको किस तरीके से उसकी आमदनी के रूप में उसको हम अगर देखते हैं कि हमको आय अपनी बढ़ाने, खर्च हम कम नहीं कर सकते, है ना। जब आप राजनीतिक दल हैं, उनके अपनी कुछ कमिटमेंट्स रहते हैं, तो उसको फुलफ़िल करना है आपको। तो आपका अभी ध्यान ये रहना चाहिए कि हम रिसिप्ट्स कैसे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भाजपा की सरकार है, वित्त मंत्री जी इस और ध्यान देंगे कि हम इस रिसिप्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके कई माध्यम हैं जो उनके ध्यान में होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। सुरेश जी कह रहे हैं कि सुना ही आपने उनकी बात, खजाना खाली है। नहीं, खजाना तो खैर खाली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, वो काफ़ी विद्वान और काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं। और वो मैंने पहले भी कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा विजन लेके चलती, बहुत बड़ा, मतलब कभी छोटे मोटे काम करने का मैं विश्वास नहीं करती। तो जब बड़ा विजन लेके चलेंगे तो ये आय के भी नए नए साधन खोजेंगे कि आय किस तरह से हमारी बढ़ सकती है। और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ूं कि जो जितना मैं समझता हूँ वित्त मंत्री साहब को, कि उनके मन में युवा शिक्षा और मतलब टेक्नोलॉजी, इसके काफ़ी करीब है। तो इस बजट में जो बहुत ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो रहेगा युवाओं पर, शिक्षा पर और मतलब टेक्निक पर, टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने हिंट भी दिया था। जब इंटरव्यू हमने किया हमारी टीम ने, तो उन्होंने कहा भी, खुद से बोला कि ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। जी, वो काफ़ी टेक्नोसेवी आदमी है और वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो क्या करेंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्व वक्ता की जो बात थी उससे जोड़ते हुए, कि हमारे यहाँ क्या है कि रेवेन्यू लीकेज बहुत है। हमारे यहाँ आय बहुत है, लेकिन वो रेवेन्यू लीकेज का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे आय बहुत है, लेकिन वो आय सरकारी खजाने तक नहीं पहुँचती। वो आय बीच में ही कहीं कहीं गायब हो जाती है। जो लीकेज हो रहा है जो आय का, जैसे हमारे यहाँ कोयला से जो आय होनी चाहिए, जितनी आय होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ उसका आपका 50% भी सरकारी खजाने तक नहीं पहुँचता है। हमारे खनिज जो हमारे जो मतलब खनिज पदार्थ है, उनसे जो रॉयल्टीज़ आनी चाहिए, जितनी रॉयल्टी आनी चाहिए उसका मुश्किल से 25% सरकारी खजाने तक पहुँचता है। तो जो इस तरह से और भी कई जो क्षेत्र है जिसमें से कि जो आय है सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचती, वो लोगों के बीच में, भ्रष्टाचार के बीच में वो मतलब उसकी बंदरबाट हो जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी की जो उपयोग की बात कर रहे थे हमारे वित्त मंत्री जी, वो इसी को लेके है। जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो कुछ टेक्नोलॉजी की इस तरह से उपयोग करेंगे कि जो आय है वो आय एकदम पारदर्शी तरीके से मतलब जनरेट हो। और जितना सुरेश जी आप मुझे ये बात बता रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं होता था, सीधे सरकार बैंक में पैसा नहीं भेजती थी। तो होता क्या था कि आप कहीं से लेते थे, अगर 1 रुपए लेना होता तो आपको 15 पैसे 20 पैसे मिलता था। वही आप बोल रहे हैं कि लीकेज है, अभी भी लीकेज है। लेकिन वो बैंक अकाउंट वाली बात नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आप को रॉयल्टी मिलनी चाहिए किसी भी तरह के खनिज को, आप तो सरकार को पूरी नहीं मिलती थी। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। मैं ऐड ऑन करता हूं कुछ चीजें। भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाता था। और जैसे मान लो 100 ट्रकें निकलनी है, तो 100 ट्रकों में 10 ट्रकें तो पास लेके निकलती थी, पिट पास लेके निकलती थी। 90 ट्रकें ऐसी चली जाती थी। इस लीकेज को कैसे फुलफिल करेंगे? एक एग्जांपल दूं जिसके माध्यम से दर्शकों को और समझ में आएगा। जो छत्तीसगढ़ में शराब बेची गई पिछले 5 सालों में, उसमें शुरू के 3, 3.5, 4 साल का जो रेवेन्यू इन्होंने दिखाया कांग्रेस ने शराब से, वो 3,500 करोड़ 3,300 करोड़ दिखाया। क्योंकि शराब 1 नंबर में भी ये बेचते थे जितनी, उतनी 2 नंबर में ये बेचते थे, जिसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन जब यहाँ पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा, जब गिरफ्तारियां हुई, जब कुछ कागज पकड़े गए, उसके बाद आप देखिएगा चमत्कारिक आंकड़ा आ गया कि वो शराब जो जितनी पहले बिकती थी उतनी अभी बिक रही है, लेकिन राजस्व डबल हो गया, 6800 करोड़ रुपया।
पिछले आखिरी साल का शराब से कमाई का आंकड़ा 6,800 करोड़ है, जो कांग्रेस शासन के 4 साल में 3,000 या 3,500 करोड़ रहा। इसको कहते हैं रेवेन्यू लीकेज, मतलब जो सरकार की आय है उसको खुद खा जाते थे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये होगा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं कोठारी जी को कि दर्शकों के लिए उन्होंने ये बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला, और कृष्णा दास जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। चुनौतियां हैं, खजाना खाली है। लेकिन राहुल जी, जब मैं ये बात सुन रहा था तो अनवरत एक दिमाग में बात चली कि कश्ती तूफान में जरूर फंसी है, कश्ती तूफान में जरूर फंसी है, लेकिन उसे समंदर से बाहर निकालेंगे। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अभय नारायण जी, ये तो सब कुछ आप ही पे डाल दे रहे हैं, आप ही पे डाल दे रहे हैं कि आपने कश्ती को मझधार में फंसा दिया है, हम निकालेंगे उसे। देखिए सरकार इनकी आ गई है, अब किंतु परंतु करना बंद करें, 5 साल का छाती पीटना बंद करें। 5 साल की सरकार में हमने जो किया ये भूत भविष्य में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो भ्रष्टाचार हम कभी नहीं कर सकते, ग्रामीण कभी नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। आप जितना तो सोच ही नहीं सकता कोई भ्रष्टाचार। तो देखिए फिर चलिए फिलहाल अभय जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। और पैनल में जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो हमारे मेहमान बैठे हैं पैनल में, जो दर्शक देख रहे हैं इस पैनल को, उनके लिए भी अपडेट यह है कि वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और यह बजट मेगा बजट होगा पिछली बार के हिसाब से। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंच चुके हैं। बजट में मोदी की गारंटी के लिए हो सकते हैं कई प्रावधान, और वो अभी विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही, यानी बामुश्किल 20 मिनट ही बचे हैं जब ये बजट पेश किया जाएगा। अभय नारायण जी अपनी बात को पूरी कीजिए। राहुल जी, ये आंकड़ेबाजी, भ्रष्टाचार की बातें, ये सब बातों को छोड़ के हम बजट पे बात कर रहे हैं। आने वाले बजट में आम आदमी, छत्तीसगढ़िया आदमी क्या खोजेगा कि मेरी रोटी कितनी सस्ती हुई, मेरा परिवहन का साधन कितना सस्ता हुआ, मेरी जो जोन की ट्रेनें हैं उसमें बैठ के जाऊंगा तो किराया कितना कम होगा। एक आम आदमी को ये केवल ये मतलब है कि महंगाई से जो त्रस्त है, जो बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, और जो डीजल पेट्रोल से किसान त्रस्त हैं, महंगे खाद से किसान त्रस्त हैं, तो इनको लेके क्या राहत मिलने वाली है? कितने नालंदा परिसर और खुल जाएंगे? ठीक है, यानी कांग्रेस कह रही है कि कितने नालंदा परिसर और खुलेंगे, बेरोजगारी कैसे रुकेगी, महंगाई कैसे रुकेगी, बजट में ये दिखना चाहिए। चर्चा लगातार जारी है और जारी रहेगी भी। विधानसभा पहुंचे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी और थोड़ी देर में विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट अब से थोड़ी देर बाद ही पेश करेंगे। पहली बार पेश होगा डिजिटल बजट। ये पहली तस्वीर जरा देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी आपको इसमें दिख रही है। विष्णुदेव साय जी को आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं, और ओपी चौधरी। पहली बार डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। डिजिटल बजट, सुरेश कोठारी जी, डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। पहली मर्तबा तस्वीर आ गई, ये फर्स्ट तस्वीर है, पहली तस्वीर है। बहुत अच्छी पहल है। पिछले वर्षों में भूपेश बघेल जी गोबर का बना हुआ सूटकेस लाते थे, ब्रीफकेस लाते थे, और उसमें बजट की कॉपी रख के लाते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के साथ भारत माता की भी तस्वीर ऐड हो गई है। बहुत जरूरी है। भारत माता की तस्वीर देखिए, एक तरफ भारत माता की तस्वीर है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की। ये जरा एक्सक्लूसिव तस्वीर है, पूरे फ्रेम में दिखाने चाहिए। ये देखिए, एक तरफ भारत माता की तस्वीर है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर है। यानी छत्तीसगढ़ महतारी भी रहेंगी लेकिन भारत माता भी होंगी। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो जिस तरह से वो काम करती है, प्रतीकों की राजनीति भी बहुत करती है। तो जहाँ तक जब भारत माता है तभी छत्तीसगढ़ महतारी है, इस बात को हमको समझना होगा। तो भारत माता के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर लगाई, एक अच्छा प्रयोग है और ये हम इसका स्वागत भी करते हैं। और पिछली जब चर्चा में हम तकनीक की जो बात कर रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और वो तकनीक का जो मैं जैसा समझ रहा हूँ कि वो तकनीक के माध्यम से ये पूरी तरह से ट्रैक करेंगे कि एक एक पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है और एक एक पैसा कहाँ से आ रहा है। और दूसरा कि
जो भी जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो सरकार जो टेंडर्स निकालती है या सरकार की जो एजेंसियां हैं, उन्हें भी मतलब जो मेन टू मेन कॉन्टैक्ट उन्हें करना पड़ता है, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, वो न लगाने पड़े। अभय नारायण जी, ये पहली तस्वीर आ गई है, छत्तीसगढ़ महतारी के साथ साथ भारत माता भी हैं और डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। इस पे कांग्रेस की क्या राय है? निश्चित रूप से जितने भी सुधार होते हैं वो स्वागत योग्य कदम होते हैं। आज नई पीढ़ी को डिजिटल पीढ़ी कहा जा रहा है, तो नई पीढ़ी को समझने में आवश्यक होगी। पहले जो बजट पेश होते थे या आज डिजिटल बजट पेश हो रहा है, बजट में गरीब के लिए है क्या, किसान के लिए है क्या, छत्तीसगढ़ियों के लिए है क्या, ये महत्वपूर्ण है। बजट डिजिटल से आए, बजट ऑफलाइन आए, बजट ऑनलाइन आए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उस बजट में है क्या, उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बजट आए, बजट हम सब देखेंगे और देखने के बाद छत्तीसगढ़ को क्या मिला। ये देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये सबसे पहले कुछ तस्वीरें हैं जो देखनी चाहिए, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद ही तकरीबन 11 मिनट बाद बजट पेश किया जाएगा। उसके पहले की ये तस्वीर बड़ी खास हो जाती है। अमृत काल के न्यू का बजट, इस बार ये भी लिखा हुआ है, अमृत काल के न्यू का बजट। जैसा कि हम इस बात का जिक्र भी लगातार अपनी बहस में कर रहे थे कि अमृत काल की न्यू का बजट, और वो लिखा भी यहां पर आ गया है, अमृत काल की न्यू का बजट। और इस बार भारत माता की भी तस्वीर, यानी छत्तीसगढ़ महतारी के साथ साथ भारत माता की तस्वीर भी है। और ये तस्वीरें इस वक्त बहुत खास हो जाती हैं, इसीलिए चर्चा जरूरी है। 2024-25 बजट छत्तीसगढ़ का और अमृत काल की न्यू का बजट दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद ही बजट को पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर बड़ी खास हो जाती है। और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट को जो नाम दिया गया है, ब्रीफ केस में जो लिखा है, अमृत काल की न्यू का बजट। और जब से हमने ये चर्चा शुरू की है, इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे। देखिए हमारी लाइन यहां पर लिखी हुई है, अमृत काल की न्यू का ये बजट कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के साथ भारत माता की भी तस्वीर है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी, शिक्षाविद हैं। तो स्वागत आपका है, बाकी मेहमान तो आपका परिचय हो ही गया है। जवाहर जी, शिक्षाविद हैं आप, छात्रों को, शिक्षक को और इस वर्ग को भी बहुत उम्मीदें हैं। कैसा चाहते हैं आप बजट, कैसा हो छत्तीसगढ़ का बजट? अमृतकाल की न्यू का बजट लिखा हुआ है ब्रीफ केस में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केंद्र के सारे लाइनें, जैसे अमृतकाल जैसे आपने कहा, या विकसित भारत 2047 का, ये सब का उल्लेख इस बजट में होगा। हाँ। और उसका मेजर उद्देश्य ये है, एक तो लोकसभा इलेक्शन में युवाओं का प्रतिभागी बहुत होना जरूरी है इस वक्त भाजपा को जीतने के लिए, तो लुभावन उनके लिए होना चाहिए। इसलिए स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब चीज़ों का इसमें प्रावधान होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। आर कृष्णदास जी जी, कैसा होगा ये बजट इस बार का? देखिए थोड़ी देर में ही पेश होने वाला है, और आपको क्या उम्मीद है? स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव सर पे है, आपके पास में अर्थ की कमी है, अब नया रिसिप्ट इस फाइनेंशियल ईयर चालू नहीं हुआ है, आपको आखिरी क्वार्टर बस काम करने को मिला है, तो चुनौतियां बहुत हैं। लेकिन फिर भी उन चुनौतियों को जैसा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आप किसी वर्ग को नाराज करने की अभी कोशिश नहीं कर सकते, या आप एक प्रकार की चुनौती नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और सबके साथ सबका विकास, ये एक बजट का बड़ा थीम होगा। सुरेश जी, ये जो बजट है, वो बजट में जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो चौधरी साहब के जो मन में शिक्षा और युवा और तकनीक, ये तीन चीज़ बहुत मायने रखती है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात करूँ, तो नालंदा परिसर उनकी एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो चौधरी साहब जब कलेक्टर थे तब उन्होंने उसको शुरू किया था और उसे बड़ा सफलतापूर्वक लागू भी किया। तो ये नालंदा परिसर अभी केवल रायपुर में है,
और नालंदा परिसर, मुझे ऐसा लगता है कि कई और जिलों में भी नालंदा परिसर जैसे जो प्रकल्प स्थापित होंगे, और ये जो युवाओं के लिए बहुत महती चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि युवाओं को, जैसे नालंदा परिसर में गया भी हूँ, और वहाँ पर जो आपको फ्री यानी और भी जिलों में देखने को मिल सकता है, और जिलों में देखने मिल सकता है, और ये पक्का मिलेगा। बिल्कुल।